Hello friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, do you know about Sunita Williams? सुनीता विलियम्स अवकाश यात्री थी। वो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 196 आवर स्पेस में निकाले थे। So, today we will learn about Standard 5 Subject Environment, Unit number 11, Sunita in Space. So, let's start straight from the heart. Do you think the Earth look like? Friends, what do you think the Earth look like? आप कैसा सोचते हो कि अर्थ कैसी दिखती होगी? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में अर्थ का ड्राइंग बनाना है। ओके, लाइक यहाँ पे एक अर्थ का ड्राइंग बनाया है, तो उसी तरह आपको क्या लगता है कि अर्थ कैसी दिखती होगी? हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ कैसी दिखती होगी, उसका ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। सो आपको अपनी ड्राइंग में बताना है, शो करना है कि ये ड्राइंग में आप कहाँ पे हो। लाइक ये गर्ल बता रही है कि हम यहाँ पे है। ओके, तो उसी तरह से आपको भी बताना है कि आप कहाँ पे हो। Now the next point, what is our earth really like? हमारी अर्थ रियल में कैसी है? उजेरा एंड शामिर आर प्लेइंग विथ द ग्लोब while they play they are taking to each other. So उजेरा एंड शामिर जो थे वो ग्लोब के साथ खेल रहे थे। फ्रेंड्स, आप सबने ग्लोब तो देखा ही होगा। ओके, उजेरा सेज, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग ओवर स्कूल टुमारो? क्या तुम्हें पता है कि सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल की कल विजिट ले रही है? आई हैव हियर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। सो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 196 डेज स्पेस में निकाले थे, तो यहाँ पे बताया गया है कि 6 मंथ से ज्यादा सुनीता विलियम्स ने 6 मंथ से ज्यादा डेज स्पेस में स्पेंड किए थे, मीन्स निकाले थे। जैसे मैंने आपको बताया कितने निकाले थे, 196 डेज। ओके, समीर सेज लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस? सो समीर वो ग्लोब को देख रहा था एंड सेज, यहाँ पे देखो, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, हे स्पेस कहाँ पे है? उजेरा सेज द स्काई, स्टार, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। उजेरा ने क्या बताया? स्काई, प्लीज अंडरलाइन, स्काई, स्टार, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। स्पेस में क्या क्या है? स्काई है, स्टार्स है, सन है, मून है एंड बहुत सारे, जैसे हमारे अर्थ है तो वो ऐसे ही बहुत सारे प्लेनेट भी है। ओके, समीर सेज यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। I show on TV that she could see the earth from there. So, सामी ने क्या बताया कि हाँ मुझे पता है सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गए थे एंड आई शो ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, कि मैंने टीवी में देखा था कि वो वहां से अर्थ को देख रही थी। उजेरा सेज यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। उजेरा ने क्या बताया कि जहां से सुनीता विलियम्स देख रही थी
वहां से अर्थ भी एक ग्लोब जैसा दिख रहा था। मीन्स वो लोग जो ग्लोब मीन्स अर्थ का जो ग्लोब होता है उसके साथ खेल रहे थे, तो वैसे ही वो ग्लोब दिख रही थी। सामिर सेज इफ ओवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। सो साहबी ने कहा कि हमारी अर्थ अगर ग्लोब जैसी दिख रही है तो हम वहां पे कहाँ हैं। उजेरा takes a pen and place it on the globe. Uzera says here we are. This is India. So जैसे मैंने आपको बताया कि आपको भी क्या करना है, एक हमारे अर्थ का एक ड्राइंग बनाना है अपनी नोटबुक में एंड वहां पे आपको शो करना है कि आप कहाँ पे हो। जैसे कि उजेरा ने यहाँ पे पेन से बताया कि इट इज इंडिया एंड हम यहाँ हैं। ओके, तो आपको भी इस तरह से बताना है। देन Samir says, if we were here like this, we could all fall off. I think we must be inside the globe. अगर हम यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, fall off means गिर सकते हैं, तो हम इस ग्लोब के अंदर होंगे, इनसाइड में होंगे। Uzera says, if we are inside, then where is the sky, the sun and the moon and the stars? अगर हम ये ग्लोब के अंदर है, इनसाइड है, तो कहाँ पे, यहाँ पे स्काई कहाँ है, मून कहाँ है, स्टार कहाँ है, सन कहाँ है? We must be on the globe and all the seas and oceans must also be on the globe. हम सब ये ग्लोब के मीन्स अर्थ के ऊपर है एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। मीन्स ये सारे जो सी है, ओशियंस है, सी मीन्स दरिया एंड ओशियंस मीन्स महासागर, तो ये सारे जो समंदर है वो भी क्या है, ग्लोब के ऊपर है। समीर सेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, you mean to stay that no one stays here? Means कि pointing toward the lower part of the globe means यहाँ के जो लोअर पार्ट है, ग्लोब का जो लोअर पार्ट है वहां पे उसने पॉइंट किया एंड यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर मीन्स ये जो अर्थ का लोअर पार्ट है तो वहां पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। Uzera says, people live here too. Brazil and Argentina are here. Means उजेरा ने क्या कहा कि वहां पे भी लोग रहते हैं। ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर देयर। ब्राजील एंड अर्जेंटीना कहाँ है, ग्लोब के लोअर पार्ट में। साहमीर सेज, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? Why don't these people fall off? Means ये जो people means लोग नीचे की ओर है तो वो people कैसे गिर नहीं जाते? Uzera says yes, it looks strange, isn't it? And this blue part must be the sea. Why doesn't the sea water fall off? Means ये एक strange है, okay? एंड अगर ऐसा होता कि जो नीचे की ओर रहते हैं लोग, अगर फॉल ऑफ हो जाते मीन्स गिर जाते, तो फिर ये जो सी दिख रहा है आपको स्काई कलर का, उसमें का वाटर क्यों नहीं गिरता नीचे की ओर? नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट that we do not fall off? कि अगर ये ग्लोब की तरह, अर्थ एक ग्लोब की तरह है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते? Do the people in Argentina stand upside down? कि अगर अर्जेंटीना जो है वो लोअर पार्ट में है तो वो लोग कैसे उल्टे खड़े होते होंगे? मीन्स हम जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े नहीं होते होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हो? फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है उसकी एक ग्रेविटी है, ओके?
आपने गुरुत्वाकर्षण सुना होगा। ओके, सो गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है, एक बल है जो कि हमारी अर्थ के पास है, जिससे कि वो हमें अट्रैक्ट करके रखती है। ओके, आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा। उन्होंने क्या देखा था? पेड़ से एप्पल गिरते हुए देखा था, एप्पल को ट्री से गिरते हुए देखा था एंड उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ओके, तो उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण जो है वो कोई भी चीज को अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, मीन्स अर्थ का एक खुद का ग्रेविटी फोर्स है। ओके, लाइक कोई भी ट्री से आप देखोगे तो ट्री से कोई भी फ्रूट नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं उड़ने लगता। ओके, तो ये क्या है? एक फोर्स है अर्थ का। ओके, तो इसी वजह से अर्जेंटीना या फिर ब्राजील के लोग कैसे रहते हैं? जैसे कि हम रहते हैं। ओके, टॉकिंग विथ सुनीता। फ्रेंड्स, आपने कभी कोई साइंटिस्ट से बात की? लेट्स वी टॉक अबाउट दिस। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Sahmir got a chance to meet her. So, सुनीता विलियम्स जब इंडिया में आई तो उजेरा एंड साहमीर जैसे कई बच्चों ने कई बच्चों को उनके साथ मिलने का मौका मिला, चांस मिला। सुनीता says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. So friends, सुनीता विलियम्स जो थी वो स्पेस में जाने वाली स्पेस से जाकर वापस आने वाली फर्स्ट लेडी थी, बट उनसे पहले हमारे कंट्री की एक गर्ल कल्पना चावला, एक साइंटिस्ट, एक स्पेस मैन। ओके, तो वो उनसे पहले स्पेस में गई थी, बट कल्पना चावला जिस स्पेस शटल में गई थी वो जब पृथ्वी पे अर्थ पे वापस आ रहा था तो उसका ब्लास्ट हो गया एंड कल्पना चावला उसमें ही उनकी डेथ हो गई। ओके, सो उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो इंडिया आई। कौन? सुनीता विलियम्स। ओके, क्लियर दैट? सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। तो सुनीता ने कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हैं जो कि उन्होंने स्पेस में लिए थे। We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. Means वो स्पेसशिप में एक जगह पे बैठे नहीं रहे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह फ्लोटिंग किया। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स। मीन्स वाटर भी एक जगह पे नहीं था, वो भी ब्लॉब्स हो रहा था। टू वॉश ओवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विथ देम। सो उनको क्या करना पड़ता था? वाटर को भी अपने हैंड और फेस वॉश करने के लिए वाटर को भी कैच करके फिर वेट पेपर से उनको साफ करना पड़ता था। ओके, क्लियर दैट? वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. Friends, it's possible कि सब फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था। ओके, सारे मटेरियल, सब चीजें क्या हो रही थी? तैर रही थी हवा में। ओके, मीन्स उनको जब डिफिकल्टी कब लगी, डिफरेंट कब लगा कि जब वो खाना खाने के लिए बैठ रहे तो वो सारा फूड पैकेट्स भी जो था वो भी तैर रहा था। ओके, फ्लोट हो रहा था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। मीन्स वहां पे कॉम की जरूरत ही नहीं है, उनके हेयर जो थे वो पूरा टाइम स्टैंडिंग में रहे, मीन्स
खड़े रहे थे. ओके, not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. So friends, आपको भी ऐसा लगता होगी कि आपके घर में भी आप कोई भी चीज अच्छे से एक जगह पे रखते हो. ओके, बट सारी चीज अगर यहाँ वहां तैरने लगे हवा में तो आपको कैसा फील होगा? यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन वाटर इज ऑल्सो फ्लोट. ओके, वाटर भी अगर एयर में तैर रहा हो तो इमेजिन करिए कि आप कैसे उस टाइम क्या करोगे. ओके, तो ऐसी ही डिफिकल्टी सुनीता विलियम्स एंड उनके फ्रेंड्स को भी स्पेस शटल में हुई, जहां की सारी चीजें स्पेस शटल में क्या हो रही थी? फ्लोट हो रही थी, तैर रही थी. इवन पेपर जो थे जो कि स्टक किए थे वॉल पे, स्पेसशिप के वॉल पे, वो भी क्या हो रहे थे? फ्लोट हो रहे थे. ओके, सब चीजें क्या हो रही थी? फ्लोट हो रही थी. So friends, I hope you understand information about Sunita Williams, and in the next lecture we will learn about the next topic. It is some interesting like क्या करेंगे हम लोग? सुनीता विलियम्स के इमेज देखेंगे एंड उसके ऊपर से हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.